देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका माध्यिका क्या होती है मैं बताता हूँ। माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष, अभी बताता हूँ क्या होती है माध्यिका। शीर्ष आपको क्या दे रखे हैं, ए दे रखा है 4-6, बी क्या दे रखा है आपको 3-2 दे रखा है, और सी क्या दे रखा है आपको 5-2 दे रखा है। ठीक है, ये ABC है। ये कह रहा है कि इस त्रिभुज ABC के इसके में वो आपने प्रूव करनी है। क्या कहा है उसने, कोई माध्यिका क्या होती है बेटा, वो ध्यान से सुन लो। माध्यिका क्या होती है, जो शीर्ष है उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, माध्यिका। आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा था माध्यिका के बारे में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है माध्यिका क्या करती है, इस चतुर्भुज को दो क्षेत्रफलों में बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल है। तो आपको उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को सत्यापन कीजिए। ठीक है, एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपने क्या प्रूव करना है, बराबर करना है। और ये D क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5, माना अब ABC तो दे रखे हैं, ये तो मानने की जरूरत है नहीं। D मध्य बिंदु हमें नहीं पता, ये हमने अपनी तरफ से माना है। माना D BC भुजा का मध्य बिंदु है। क्या है, उसका मध्य बिंदु है, तथा AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। हमने लिख दिया कि ये क्या है, आपकी माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है, अब मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे भाई, आपको ये त्रिभुज चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जब तीनों के आपको क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु D के निर्देशांक, वो आपको फार्मूला पता ही है। निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, दोनों बिंदुओं को जोड़ो, दोनों x वालों को जोड़ो पहले, फिर y वालों को जोड़ो, बटे 2 कर दो, 3 + 8 8 बटे 2 4 आ जाएगा, -2 + 2 0 0 बटे 2 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 4 0। तो ये कौन सा बिंदु आ गया, 4,0। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल फार्मूला लिखो, 1/2 x1 कितनी बार लिख दिया है आपका, ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, वैल्यू पुट करो x3। अब इसमें ये x1 y1 है यानी कि 4, ये x2 y2 है यानी कि -2, फिर -0, फिर प्लस x2 कितना है 3 0 -6 +6, x3 कितना है 4 -6 -2, वैल्यू पुट करनी है भाई। ये आपका क्या था, x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ABD। जब ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किस किस का यूज करेंगे, A का, B का और D का यूज करते हैं। 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा 4, ये -2 आएगा तो -8 हो जाएगा। 6 की 3 से करेंगे 18 आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा -6 कर लेते हैं, 4 -6 + 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गए, 1/2 -18 + 18 -8 + 18 10, यह आएगा -4 -16 आ गया। ये 1/2 -3 का क्या आ जाएगा 3/2। तो ABD का क्षेत्रफल 3/2 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, वर्ग इकाई आ गया, समझ आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, दूसरी त्रिभुज का निकालेंगे। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल,
ए सी डी का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मोड। फार्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करो बेटा, 1/2 x1 कितनी है आपका, वही 4 लिया है हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। ये तुम्हारा x1 y1 है, अब ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ठीक है। ध्यान रखना, लिख लिया करो। 4 यहाँ की क्या आएगा 2 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 5, 0 माइनस माइनस 6 प्लस हो जाएगा, x3 कितना है 4 और माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 1/2, 4 की 2 से करेंगे 8 प्लस 5 की 6 से करेंगे 30, ठीक है। यहाँ देखो -6 -2 -8 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/2, 8 और 10 38 और यहाँ कितना आ जाएगा -32, 8 चौके 32, 32 में से 38 में से 32 गए, 38 में 32 गए, कितना आएगा 6। यहाँ मैंने गलती कर दी, ठीक है, चलो अभी करते हैं। यहाँ क्या आएगा 6/2 कितना आएगा 3 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। यहाँ से गलती भी पता चल जाती है, देखो 3 आ गया, इसका भी उत्तर क्या आना चाहिए था 3 नहीं आना चाहिए था। गलती कहाँ करी, यहाँ देखो 10 में से 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो -6 आएगा बेटा, और -6 का मोड क्या आएगा 6/2 कितना आएगा 3 वर्ग इकाई आएगा। देखो इस माध्यिका ने क्या किया, इस त्रिभुज को 2, इसका भी 3 आया क्षेत्रफल और इसका भी 3 आया, दोनों का मतलब बराबर क्षेत्रफल वालों में विभाजित कर दिया। तो आपने अतः ये लिख देना है, अतः किसी त्रिभुज की माध्यिका उस माध्यिका बराबर त्रिभुज वाले बराबर क्या लिखा है, बराबर क्षेत्रफल वाले, बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। हमने यही प्रूव करना था कि कोई माध्यिका 2 बराबर त्रिभुजों वाले में विभाजित करती है कि नहीं, तो हमने शो कर दिया कि करती है। तो हमने पहले क्या किया, ABC है, मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु से माध्यिका आ गई, माध्यिका से क्या किया त्रिभुज ABD और फिर ACD, इनका क्षेत्रफल निकाला, देखा दोनों का क्षेत्रफल क्या आ गया, बराबर आ गया। इसी के साथ बेटा ये जो चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, आगे जब आप पढ़ोगे उसमें भी काम आएगा। जब आप +1 में पढ़ोगे मैथ यदि आप लोगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आएगा। ये दोबारा से रिपीट होने वाले हैं। ये 2 डायमेंशन थे बेटे, इसमें 2 निर्देशांक थे। जो आप +1 में पढ़ोगे इसमें 3 निर्देशांक आएंगे, जो का त्यों पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने करना है। यदि आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन वीडियो का उनको भी फायदा हो सके।